मसीह यस्सु के कादरो अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हमारे बाइबल स्टडी के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और खुदावंद का शुक्र करती हूँ जिसने मुझे और आपको हम सबको मौका दिया कि खुदावंद की पाक हजूरी में जमा होकर खुदावंद के जिंदा कलाम को सीखें और खुदावंद की हजूरी में और ज्यादा आगे बढ़ सकें। सो मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में से पहली तवारीख की किताब को हम सीख रहे हैं। आज खुदावंद के कलाम में से हम पहली तवारीख की किताब उसके 21वें बाब की पहली आयत से लेकर इस बाब के आखिर तक यानी कि 30वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे और सीखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं और आपके साथ शेयर करूं, मैं आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, बराए मेहरबानी इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और साथ ही मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि मेरे साथ जरूर आप अपनी बाइबल मुकद्दस को भी खोलें और निकालें। पहली तवारीख की किताब बुक ऑफ फर्स्ट क्रॉनिकल्स उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और शैतान ने इसराइल के खिलाफ उठकर दाऊद को उभारा कि इसराइल का शुमार करे। तब दाऊद ने योआब से और लोगों के सरदारों से कहा कि जाओ बेरेसबा से दान तक इसराइल का शुमार करो और मुझे खबर दो ताकि मुझे उनकी तादाद मालूम हो। योआब ने कहा, खुदावंद अपने लोगों को जितने हैं उससे 100 गुना ज्यादा करे। लेकिन ए मेरे मालिक बादशाह, क्या वो सब के सब मालिक के खादिम नहीं हैं? फिर मेरा खुदावंद ये बात क्यों चाहता है? वो इसराइल के लिए खता का बायस क्यों बने? तो भी बादशाह का फरमान योआब पर गालिब रहा। चुनाचे योआब रुखसत हुआ और तमाम इसराइल में फिरा और यरूशलेम को लौटा। और योआब ने लोगों के शुमार की मिजान दाऊद को बताई और सब इसराइली 11 लाख शमशीर जन मर्द और यहूदा 4,70,000 शमशीर जन मर्द थे। लेकिन उसने लावी और बिन्यामीन का शुमार उनके साथ नहीं किया था क्योंकि बादशाह का हुक्म योआब के नजदीक नफरत अंगेज था। लेकिन खुदा इस बात से नाराज हुआ, इसलिए उसने इसराइल को मारा। तब दाऊद ने खुदा से कहा कि मुझसे बड़ा गुनाह हुआ कि मैंने ये काम किया। अब मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने बंदा का कसूर मुआफ कर, क्योंकि मैंने बेहुदा काम किया है। और खुदावंद ने दाऊद के गैबीन जात से कहा कि जाकर दाऊद से कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं तेरे सामने 3 चीजें पेश करता हूँ, उनमें से एक चुन ले ताकि मैं उसे तुझ पर भेजूं। सो जाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि जिसे चाहे उसे चुन ले, या तो कहत के 3 बरस या अपने दुश्मनों के आगे 3 महीने तक हलाक होते रहना, ऐसे हाल में कि तेरे दुश्मनों की तलवार तुझ पर वार करती रहे, या 3 दिन खुदा की तलवार यानी मुल्क में वबा रहे और खुदावंद का फरिश्ता इसराइल की सब सरहदों में मारता रहे। अब सोच ले कि मैं अपने भेजने वाले को क्या जवाब दूं। दाऊद ने जाद से कहा, मैं बड़े शिकंजा में हूँ, मैं खुदावंद के हाथ में पड़ूं क्योंकि उसकी रहमतें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इंसान के हाथ में ना पड़ूं। सो खुदावंद ने इसराइल में वबा भेजी और इसराइल में से 70,000 आदमी मर गए। और खुदा ने एक फरिश्ता यरूशलेम को भेजा कि उसे हलाक करे। और जब वो हलाक करने ही को था तो खुदावंद देखकर उस बला से मलूल हुआ और उस हलाक करने वाले फरिश्ता से कहा, बस अब अपना हाथ खींच। और खुदावंद का फरिश्ता यबूसी उर्नान के खलियान के पास खड़ा था। और दाऊद ने अपनी आंखें उठाकर आसमान और जमीन के बीच खुदावंद के फरिश्ता को खड़े देखा और उसके हाथ में
नंगी तलवार थी जो यरूशलेम पर बढ़ाई हुई थी। तब दाऊद और बुजुर्ग टाट ओढ़े हुए मुंह के बल गिरे और दाऊद ने खुदा से कहा, क्या मैं ही ने हुक्म नहीं किया था कि लोगों का शुमार किया जाए? गुनाह तो मैंने किया और बड़ी शरारत मुझ पर हुई। इन भेड़ों ने क्या किया है? ऐ खुदावन मेरे खुदा, तेरा हाथ मेरे और मेरे बाप के घराने के खिलाफ हो, ना कि अपने लोगों के खिलाफ कि वो वबा में मुब्तला हों। तब खुदावन के फरिश्ता ने जाद को हुक्म किया कि दाऊद से कहे कि दाऊद जाकर यबूसी उर्नान के खिलियान में खुदावन के लिए एक कुर्बानगाह बनाए। और दाऊद जाद के कलाम के मुआफिक जो उसने खुदावन के नाम से कहा था गया, और उर्नान ने मुड़कर उस फरिश्ता को देखा और उसके चारों बेटे जो उसके साथ थे छुप गए। उस वक्त उर्नान गेहो दाऊदा था, और जब दाऊद उर्नान के पास आया तब उर्नान ने निगाह की और दाऊद को देखा और खिलियान से बाहर निकलकर दाऊद के आगे झुका और जमीन पर सरनगू हो गया। तब दाऊद ने उर्नान से कहा कि इस खिलियान की ये जगह मुझे दे दे, ताकि मैं इसमें खुदावन के लिए एक कुर्बानगाह बनाऊं। तू इसका पूरा दाम लेकर मुझे दे, ताकि वबा लोगों से दूर कर दी जाए। और दान ने दाऊद से कहा, तू इसे ले ले और मेरा मालिक बादशाह जो कुछ उसे भला मालूम हो करे। देख मैं इन बैलों को सोख्तनी कुर्बानियों के लिए और दावने के सामान ईंधन के लिए और ये गेहूं नजर की कुर्बानी के लिए देता हूँ। मैं ये सब कुछ दिए देता हूँ। दाऊद बादशाह ने उर्नान से कहा, नहीं नहीं, बल्कि मैं जरूर पूरा दाम देकर तुझसे खरीद लूंगा, क्योंकि मैं उसे जो तेरा माल है खुदावन के लिए नहीं लेने का और ना बगैर खर्च किए सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाऊंगा। सो दाऊद ने उर्नान को उस जगह के लिए 600 मिस्काल सोना तोल कर दिया, और दाऊद ने वहां खुदावन के लिए मज़बा बनाया और सोख्तनी कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां चढ़ाई और खुदावन से दुआ की। और उसने आसमान पर से सोख्तनी कुर्बानी के मज़बा पर आग भेजकर उसको जवाब दिया। और खुदावन ने उस फरिश्ता को हुक्म दिया। तब उसने अपनी तलवार फिर मयान में कर ली। उस वक्त जब दाऊद ने देखा कि खुदावन ने यबूसी अरनान के खिलियान में उसको जवाब दिया था, तो उसने वहीं कुर्बानी चढ़ाई, क्योंकि उस वक्त खुदावन का मस्कन जिसे मूसा ने बियाबान में बनाया था और सोख्तनी कुर्बानी का मज़बा जेबून की ऊंची जगह में थे। लेकिन दाऊद खुदा से पूछने के लिए उसके आगे ना जा सका, क्योंकि वो खुदावन के फरिश्ता की तलवार के सबब से डर गया। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। मेरे अजीजों, खुदावन के कलाम में से पहली तवारीख की किताब उसके 21वें बाब की पहली आयत से लेकर 30वीं आयत तक, यानी कि इस चैप्टर के आखिर तक हमने खुदावन के कलाम को पढ़ा है। और यहाँ हम दाऊद बादशाह की जिंदगी के एक खास वाक्य को देखते हैं। दाऊद बादशाह वो शख्स है जिसको खुदा बहुत प्यार करता था, और दाऊद बादशाह वो शख्स है, खुदा का बंदा, जो छोटी ही उम्र से खुदावन की हमदो सिताइश, उसकी तारीफ, उसकी तमजीद किया करता था। और खुदा दाऊद बादशाह की इस बात को, इस आदत को पसंद करता था। लेकिन हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस बड़े इंसाफ के साथ खुदा के सारे लोगों की जिंदगियों के अच्छे कामों को भी बताती है, और अगर उनकी जिंदगी में कोई गलती हो गई, कोई कोताही हो गई, कोई गुनाह कर बैठे जाने अनजाने में या जो जानबूझकर,
खुदावंद के कलाम में बड़ी तरतीब से हर एक शख्स के नेकियों के बारे में भी लिखा गया है और बुराइयों का भी बयान किया गया है। और इसी से हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बाइबल मुकद्दस खुदा का वो कलाम है जिसको किसी ने तब्दील नहीं किया और ना इसको कोई तब्दील कर सकता है, क्योंकि अगर बाइबल मुकद्दस में कोई तब्दीली करता, कोई कुछ चीजों को निकाल देता, तो मेरा ख्याल इन मुकद्दस लोगों की जिंदगियों की गलतियों को यहाँ से जरूर निकाल दिया जाता, ताकि दुनिया को दिखाया जाए कि खुदा के साथ चलने वाले लोग कभी किसी किस्म की गलती नहीं करते, उनसे कोई बुराई नहीं होती। लेकिन क्योंकि बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा कलाम है जो कि खुदा के रूह की तहरीक से लिखा गया है, खुदा के खादमों के वसीला से, खुदा के चुने हुए बंदों के वसीला से, और जो चीज खुदा के रूह की तहरीक से लिखी गई है, याद रखें वो बिल्कुल वैसे ही लिखी गई है जैसे अपनी असली हालत में थी। क्योंकि खुदावंद का कलाम बताता है खुदा जो है वो किसी का तरफदार नहीं, खुदा हर एक के साथ एक ही जैसा सलूक करता है। सो इसीलिए खुदा के लोगों की जिंदगियों की भरी भरी जहां पर नेकियों का जिक्र किया गया है, वहीं पर खुदा के लोगों की जिंदगियों की कमजोरियों का, उनकी गलतियों का, उनके गुनाहों का भी जिक्र किया गया है। और ये मेरी और आपकी, हम सबकी नसीहत के लिए है, हम सबकी गाइडेंस के लिए है, हम सबकी रहनुमाई के लिए है, ताकि हम देख लें कि वो शख्स जो खुदा की मर्जी को पूरा करता है उसके साथ खुदा का क्या रवैया है, और वो शख्स जो खुदा की मर्जी के खिलाफ काम करता है उसके साथ खुदा का क्या रवैया होता है। सो मुझे और आपको खुदा का कलाम इसीलिए खुदा के मुकद्दस लोगों की जिंदगियों की अच्छाइयों के बारे में, उनकी बुराइयों के बारे में बताता है, ताकि खुदा के साथ चलते हुए हम बड़े गौर के साथ, बड़े एहतियात के साथ अपनी जिंदगी में इस बात का फैसला किए रखें कि कौन सा काम करेंगे तो उसका अंजाम क्या होगा। आज के चैप्टर के मुताबिक पहली तवारीख की किताब उसके 21वें बाब में चैप्टर 21 में हम देखते हैं, शुरू ही से इस चैप्टर के आगाज ही में बताया गया है कि शैतान ने जो है इसराइल के खिलाफ उठकर दाऊद को उभारा कि इसराइल का शुमार करे। याद रखें, बहुत अच्छे अच्छे लोग, खुदा के साथ चलने वाले लोग जो होते हैं वो भी कई बार शैतान के शिकंजे में आ जाते हैं, क्योंकि शैतान शरीर है और वो शेर बब्बर की तरह हर वक्त धारता फिरता है कि किस वक्त किसको फाड़ खाए। और खुदावंद के साथ चलने वाले लोग जो कि ईमान में बड़े मजबूत, खुदा की कुर्बत में रहने वाले लोग भी कई बार शैतान के शिकंजे में फंस जाते हैं। दाऊद बादशाह की जिंदगी पर गौर करें, ये तो बड़ी कम उम्री में ही खुदा के साथ चला करता, खुदा की प्रस्तिश किया करता, खुदा के गीत गाया करता था। पेशे के लिहाज से तो दाऊद बादशाह भेड़ बकरियों को चराया करता था, लेकिन दाऊद बादशाह का दिल जो था वो खुदा के साथ लगा हुआ था। दाऊद बादशाह के दिल को जो लगन थी वो खुदा की जिंदा मोहब्बत, खुदा के प्यार की लगन थी। और दाऊद बादशाह भेड़ बकरियां चराता हुआ भी खुदा की हमद, खुदा की तारीफ के गीत गाया करता था। मैं कल अपने बेटे के साथ बैठी इंग्लिश वीडियो देख रही थी, बहुत अच्छी दाऊद बादशाह की जिंदगी पर यह वीडियो बनाई गई है, और मैं देख रही थी वहां उस वीडियो में बड़ी खूबसूरती से दिखाया कि दाऊद बादशाह बहुत कम उम्री में भेड़ बकरियों को चराया करता था, साथ उसने अपना साज रखा करता था, और जब उसका दिल चाहता था, जब वक्त होता था, वो साज बजाकर खुदावंद की प्रस्तिश करने लग जाया करता था। इतना खुदा के करीब रहने वाला शख्स, इस कदर खुदा से प्यार, खुदा से मोहब्बत करने वाला शख्स भी हम देखते हैं कि शैतान के शिकंजे में आ सकता है। सो मैं और आप, हम ईमानदार लोग, हम खुदा के साथ चलने वाले लोग कभी ये घुमान ना करें,
कभी अपने ऊपर ऐसा गरूर, ऐसा घमंड ना करें कि अब हम बहुत पाक साफ हो गए और हमारी जिंदगी में कोई बुराई नहीं आ सकती। बेशक खुदा का कलाम बताता है कि हम खुदावंद यीशु के खून से धोकर पाक और साफ किए गए लोग हैं और हमें एहतियात से चलना है क्योंकि हम रास्तबाज ठहराए गए लोग हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम साथ ही हमें आगाह भी करता है कि शैतान जो है वो खुदा के लोगों का पीछा करता है। शैतान की शुरू से ख्वाहिश रही है कि वो खुदा और इंसान के बीच में जुदाई करा कर रखे। शैतान की हमेशा से ये ख्वाहिश रही है, कोशिश रही है कि वो खुदा और इंसान के बीच में दरार डालकर रखे, नफरत बंधाए रखे। लेकिन याद रखें, खुदावंद का कलाम बताता है कि मेरा और आपका, हमारा खुदा जिसने हमें बनाया है, वो नफरत करने वाला खुदा नहीं है, बल्कि वो प्यार करने वाला खुदा है। खुदा मोहब्बत है और उसने ऐसी दुनिया से मोहब्बत रखी कि उसने अपने बेटे यीशु मसीह को, अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो खुदा ने अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह को इसीलिए इस दुनिया में भेजा ताकि वो शैतान जो शरारत से मुझे और आपको खुदा से दूर रखना चाहता है, उसके सर को कुचल डाले और खुदा के साथ हमारा मेल मिलाप कर सके। और उसके बाद हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाने के बाद, जिंदा आसमान पर उठाए जाने के बाद, अपने रूहुल कुद्स को, होली स्पिरिट को मेरी और आपकी, हम सब की रहनुमाई के लिए भेजा ताकि खुदा का रूह मुझे और आपको ईमान में मजबूत रख सके। लेकिन याद रखें, आज भी कई बार वो लोग जो खुदा के रूह से मामूर तो होते हैं, खुदा के साथ दाऊद बादशाह की तरह चलते तो हैं, हम दो सिताइश भी करते हैं, उसके बावजूद कई बार जिस्मानी ख्वाहिशात में फंस जाते हैं और शैतान उनके सामने ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज ले आता है कि वो देखते हैं कि खुदावन के पास जिंदगी है, खुदावन के पास बरकत है, खुदावन के पास अबदी खुशी है, फिर भी वक्ती तौर की खुशियों की खातिर, वक्ती तौर की कामयाबी की खातिर, वक्ती तौर की दौलत की खातिर न जाने कैसी कैसी बुराइयों में पड़ जाते हैं। क्योंकि शैतान की हमेशा कोशिश रहती है कि खुदा के रूह के साथ खुदा के लोगों की रफाकत ना बने, बल्कि खुदा के लोग खुदा के रूह से दूर रहें, क्योंकि खुदा का रूह जो है वो हमें मददगार करके दिया गया है, हमें हमारा हेल्पर दिया गया है जो हमें गुनाहों से दूर और खुदा की कुर्बत में रखता है। लेकिन शैतान जब चाहता है कि हम अपनी ख्वाहिशों में फंस जाएं और खुदा के रूह से रफाकत ना रख सके, तो तब हम शैतान की कोशिश को कामयाब कर देते हैं और खुदा और अपने बीच फिर से जुदाई पैदा कर लेते हैं। इसलिए हर खुदा के साथ चलने वाले शख्स के लिए जरूरी है कि वो खुदा के रूह के साथ, होली स्पिरिट के साथ अपना रिलेशन, अपना कनेक्शन बना कर रखे, मजबूत रखे। याद रखें, खुदा का रूह जब एक बार हमें दे दिया जाता है तो वो हमसे वापस नहीं लिया जाता। इंसान अपनी ही मर्जी से, अपनी कमजोरियों के साथ, जिस्म की ख्वाहिशों के ताबे होकर खुदा के रूह को बेइज्जत करता है, इंसल्ट करता है, हकीर जानता है, तो आखिरकार फिर खुदा ऐसे इंसान को शर्मिंदा करता है जो खुदा के रूह की इज्जत नहीं करता। सो खुदा का रूह हमें इनाम के तौर पर दिया गया है और ये इनाम खुदा की तरफ से दिया गया है। इसकी इज्जत किया करें, इसके साथ गहरे ताल्लुक में रहा करें, क्योंकि ये हमें तमाम तरह के गुनाहों से बचा कर रखता है। दाऊद बादशाह की जिंदगी के बारे में अगर देखें तो यहाँ दाऊद बादशाह एक गलती कर बैठता है और वो गलती यहाँ पर ये है कि अपने मुल्क के, अपनी कौम के लोगों को चुनने के लिए, गिनने के लिए जो है योआब को हुक्म देता है। और हम देखते हैं कि शुरू में ही योआब जो है वो इस बात से राजी तो नहीं होता, लेकिन बादशाह के हुक्म की वजह से उसको ये काम
करना पड़ता है। याद रखें, कई बार खुदा के साथ चलने वाले लोग भी गलतियां कर जाते हैं, गुरूर और घमंड का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जिन चीजों में हमें खुदा की तरफ से आगाही दे दी जाए कि ये काम ठीक नहीं, हमें मान लेना चाहिए। दाऊद बादशाह यहाँ पर इस आगाही से भी इस बात को नहीं मानता और आखिरकार लोगों की गिनती करने के लिए योआब को हुक्म देता है। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम इस हवाले को बहुत ज्यादा डिटेल में हिस्टोरिकली जो है वो दूसरे सैमुएल की किताब जब हम स्टडी कर रहे थे तो ऑलरेडी हम इसको स्टडी करके आ चुके हैं, इसलिए एक एक आयत को आज हम नहीं देखेंगे, पैराग्राफ की सूरत में हम खुदावंद के कलाम पर गौर करेंगे। सो आज के इस चैप्टर पर हम देखते हैं खास तौर पर जब दाऊद बादशाह की बात पूरी हो जाती है, दाऊद बादशाह जो हुक्म देता है उसको मान लिया जाता है, तो उसके नतीजे में क्या होता है, खुदा दाऊद बादशाह से नाराज हो जाता है और आखिरकार खुदा दाऊद बादशाह के आगे सजा देने के लिए 3 किस्म की चॉइसेस को रखता है। और जब 3 किस्म की चॉइसेस को दाऊद बादशाह के सामने रखा जाता है तो यहाँ पर 11वीं आयत में हम उन चॉइसेस के बारे में पढ़ते हैं। लिखा है, सो जाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू जिसे चाहे उसे चुन ले, या तो कहत के 3 बरस या अपने दुश्मनों के आगे 3 महीने तक हलाक होते रहना, ऐसे हाल में कि तेरे दुश्मनों की तलवार तुझ पर वार करती रहे। सो पहली सजा तो जो है कहत के 3 बरस यानी कि 3 साल खुदा का कहर नाजिल होगा और 3 साल दाऊद बादशाह को और पूरी कौम बनी इसराइल को मुसीबत देखनी पड़ेगी, किल्लत का सामना करना पड़ेगा, तंगी का सामना करना पड़ेगा। दूसरी चॉइस ये है कि 3 महीने तक इसराइल के दुश्मन इसराइल पर तलवार चलाएंगे और उनको हलाक करेंगे। और उसके बाद तीसरी चॉइस यहाँ पर ये दी जाती है कि यहाँ 3 दिन तक खुदावंद की तलवार यानी मुल्क में वबा रहे और खुदावंद का फरिश्ता इसराइल की सब सरहदों में मारता रहे। सो इन सारे सजाओं को देखकर हम देखते हैं कि दाऊद बादशाह पहले तो एक गलती करता है, लेकिन बाद में अब वो कौम का बादशाह होते हुए दाऊद बादशाह की जिंदगी की ये सबसे अच्छी आदत थी। पहली तो अच्छी आदत ये थी पहले नंबर पर कि वो खुदा के साथ चलता रहता था। जिंदगी में अप एंड डाउन्स आते थे, अच्छे दिन भी आते थे, बुरे दिन भी आते थे, उसको प्रोटोकॉल भी मिलता था, दुश्मनों का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन इन सारी सिचुएशंस में दाऊद बादशाह खुदा की प्रस्तिश करता रहता था, खुदा की शुक्रगुजारी करता रहता था। ये दाऊद बादशाह की जिंदगी की पहली सबसे अच्छी बात थी। दूसरी अच्छी बात दाऊद बादशाह की ये थी कि अगर उससे कोई गलती होती थी, गलती से हो जाती थी या अचानक गलती हो जाती थी या जानबूझकर भी गुनाह कर बैठता था, दूसरी अच्छी दाऊद बादशाह की बात ये थी कि वो अपने गुनाह को मान लिया करता था, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता था। आज के इंसानों जैसा नहीं था। आज के इंसान गलती खुद करते हैं, बदनाम किसी दूसरे को करते हैं, अपनी गलतियों का इल्जाम हमेशा इंसान जो है किसी दूसरे पर लगाता है। लेकिन दाऊद बादशाह खुदा के साथ चलता, खुदा का खौफ मानता, अपनी गलतियों को मान लिया करता था। यहाँ पर दाऊद बादशाह अगर गुनाह कर बैठा, वो खुदा के सामने एक्सेप्ट कर लेता है, अपनी गलती को मान लेता है। इन 3 चॉइसेस को सुनकर दाऊद बादशाह का जवाब 13वीं आयत में बताया गया है। लिखा है, दाऊद ने जाद से कहा, मैं बड़े शिकंजा में हूँ, मैं खुदावंद के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी रहमतें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इंसान के हाथ में ना पड़ूं। सो दाऊद बादशाह यहाँ पर अपने दुश्मनों के हाथ में नहीं पड़ना चाहता, बल्कि वो अपने गुनाह को तो तस्लीम कर चुका है, एक्सेप्ट कर चुका है, लेकिन वो कहता है मैं इंसानों के हाथ में पड़ने की बजाय बेहतर है कि मैं खुदा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि खुदा की रहमतें बहुत ज्यादा हैं। और याद रखे मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम इस बात को एक्सप्लेन करता है कि खुदा जो है कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। जब इंसान अपनी गलतियों को
खुदावंद की हजूरी में तस्लीम कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो खुदावंद बेशक कहर को नाजिल करने की बजाय रहम भी करता है। यहाँ पर इस हवाले में देखते हैं कि दाऊद बादशाह जब ऐसा फैसला करता है तो 3 दिन जो है इसराइल में वबा भेजी जाती है, और इसराइल में यहाँ पर बताया गया है कि बेशुमार लोग मर जाते हैं, उस वबा की वजह से हलाक हो जाते हैं। और आखिरकार दाऊद बादशाह अब अपनी गलती पर और ज्यादा पछताता है जब वो अपने मुल्क में अपनी कौम को हलाक होते हुए देखता है। और फिर आखिरकार दाऊद बादशाह खुदा की हजूरी में कुर्बानी चढ़ाने की तैयारी करता है, ताकि कुर्बानी चढ़ाकर खुदा को राजी किया जाए, मनाया जाए और अपनी कौम से हलाकत को दूर किया जाए। खुदावंद का कलाम दाऊद बादशाह की इस जिंदगी के वसीला से, इस फैसले के वसीला से मुझे और आपको सिखाता ये है कि अगर हमसे हमारी जिंदगी में कोई गलती हो जाती है, अगर हम कोई गुनाह भी कर बैठते हैं, तो पहली बात हमें अपने गुनाह का इल्जाम किसी दूसरे पर नहीं डालना चाहिए। और अगर हम गलती कर बैठते हैं तो एज सून एज पॉसिबल हमें अपने गुनाह को खुदा के सामने एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और जिसका गुनाह किया होता है उसके सामने भी अपने गुनाह को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और तीसरी बात हम खास तौर पर यहाँ पर देखते हैं, अपने गुनाह की माफी के लिए एफर्ट करनी चाहिए। यहाँ दाऊद बादशाह इसराइल का बादशाह है, अजीम तरीन हस्ती है, इसराइल की अजीम तरीन बादशाह है जिसको खुदा ने खुद चुना है। यहाँ पर दाऊद बादशाह इसराइल का बादशाह होते हुए अपनी कौम पर तरस खाकर, मौत अभी तक दाऊद बादशाह के अपने घर पर नहीं आई, गलती दाऊद की है, भुगतनी कौम को पड़ रही है। और दाऊद बादशाह अपनी कौम को बचाने के लिए एफर्ट करता है, कुर्बानी चढ़ाता है, ताकि खुदा के गजब को मजीद और ज्यादा भड़कने से रोका जा सके। सो मुझे और आपको भी इसी तरह अपनी जिंदगी में सीखना है कि अगर हम कुछ गलत कर बैठते हैं, अगर कोई कोताही हो जाती है, तो फिर अच्छी एफर्ट करने से बाज ना रहें, बल्कि कोशिश करें कि एफर्ट करें ताकि वो बुराई जो हुई है उसको किसी न किसी तरह से समेटा जा सके। कई बार इंसान रिश्तों को जो है हकीर जानता है, रिश्ते टूटना शुरू कर तोड़ देता है खुशी के साथ। लेकिन याद रखें, अगर तो रिश्ते किसी की गलती से टूटे हैं तो ऐसे शख्स के लिए दुआ की जाए। लेकिन अगर दिल इस बात को तस्लीम करता है, अगर इंसान होते हुए हम समझ जाते हैं कि ये रिश्ते हमारी वजह से, हमारी बुराई की वजह से टूटे हैं, तो फिर आखिरकार इंसान को एफर्ट करनी चाहिए कि उन रिश्तों को जोड़ा जा सके। वो रिश्ते जो खुदा ने बड़े प्यार से जोड़े होते हैं, बड़े प्यार से बनाए होते हैं। सो दुनिया में रहते हुए मैं और आप, हम बड़ी चीजों का सामना करते हैं, बड़े सारे लोगों के साथ अपना मिलाप रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं, लेकिन खुदावंद का कलाम मुझे और आपको यही सिखाता है कि हमें इस दुनिया में जितना भी अरसा खुदा ने जिंदगी देकर भेजा है, हमें खुदा के डर और खुदा के खौफ में होकर अपनी जिंदगी गुजारनी है। और जो जिंदगी हम खुदा के डर, खुदा के खौफ में होकर गुजारते हैं, उसमें हमें एहतियात करके खुदा के कलाम पर अमल करना है। खुदा के कलाम से ना हमें दाएं मुड़ना है, ना बाएं मुड़ना है, बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जो खुदा का कलाम कहता है हमें अपनी जिंदगी में वही करना है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने अपनी जमीनी खिदमत के दौरान कहा कि हाँ की जगह ना हाँ और ना की जगह ना होना चाहिए तुम्हारा कलाम। सो हमें खुदा के कलाम को बड़े एहतियात के साथ अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है और एहतियात के साथ इस कलाम पर अमल करना है। आज के इस चैप्टर के मुताबिक जब दाऊद बादशाह ने कुर्बानी चढ़ाई, एफर्ट की, खुदा को मनाने की कोशिश की, तो आखिरकार खुदा कहर करने से बाज आ गया।
खुदा ने रहम किया। याद रखें, इसी तरह कभी भी अपनी जिंदगी में हम खुदा को मनाने के लिए या फिर रिश्तों को मनाने के लिए जब भी हम एफर्ट करते हैं तो खुदा हमारी उस एफर्ट में रंग जरूर लगा देता है, उसमें बरकत जरूर डाल देता है। सो एफर्ट करने में कभी बाज ना आया करें, पीछे ना रहा करें, क्योंकि खुदा जो है सच्चे दिलों को और अच्छे दिलों को परखता है, जानता पहचानता है और उन्हीं को प्यार भी करता है। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। आए हम सब दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप जरूर नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। प्रेज जीसस। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ उस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर, सुनकर, सीखकर तुझसे बरकत हासिल करें और तेरी पाक हजूरी में और ज्यादा आगे बढ़ सकें। ऐ बाप आसमानी, जितने लोगों ने मेरे साथ मिलकर तेरे पाक कलाम को सीखा है, अपने तमाम लोगों को छू बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल कर। तेरी बरकतें, तेरा रहम, तेरा फजल कभी भी तेरे लोगों से जुदा ना हो, बल्कि तेरा कलाम तेरे लोगों की जिंदगियों में, इनके घरानों की जिंदगियों में नस्ल दर नस्ल जड़ पकड़े, फल लाए और तेरे लोग तेरी हजूरी में हमेशा तुझसे सुकून, चैन और आराम पाने वाले हो सके। जिन लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी दरखास्तें लिखी हैं, ऐ बाप, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरी हुजूरी में पेश करती हूँ। तुझसे मिन्नत और दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको छू बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु नासरी के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर ऑनलाइन आकर हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। आप जरूर खुद भी आए, दूसरों को भी दावत दें, ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखते रहें और खुदावंद की हुजूरी में आगे बढ़ते रहें। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।